अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखा हम लोगों ने। इंडेक्स को अपसाइड की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिला। और सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि इंडेक्स जो पिछले कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ था पिछले 3-4 दिन से, पूरा हफ्ता पीर से लेके जुमेरात तक हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ था। वो आज यहाँ पे हम लोग को कंसोलिडेशन जो है वो ब्रेक होती हुई नजर आई और इंडेक्स ने जो आज जो फर्स्ट टाइम है 76,000 को अबूर किया। क्लोजिंग बिल्कुल पास ही आई है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म का उसको अबूर किया और वहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम भी जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। क्लोजिंग जो है वो हम लोगों ने 75,983 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 868 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को गेन होते हुए नजर आए हैं। आज अगर वॉल्यूम लीडर की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक उसके अंदर वॉल्यूम लीडर है, WTL, दीवान सीमेंट, ठीक है। दीवान सीमेंट बड़ा जबरदस्त किस्म का आज कैप भी लगते हुए देखने को मिला था। फिर कैप ओपन हुआ 8 रुपए में, हमारी कॉल थी 12 रुपए तक का इसका कप एंड हैंडल पैटर्न का। फाइनल टारगेट था 11 रुपए 20 पैसे तक का, इसने कुछ करीब का हाई लगा दिए। हम नेटवर्क भी आज बड़ा जबरदस्त किस्म का वॉल्यूम लीडर में भी था, ठीक है, और कैप भी लगते हुए देखने को मिला है। इसके अंदर इसके ऊपर भी 8 रुपए का इसका ब्रेकआउट था, इसने भी बड़े अपने कॉल टारगेट हिट किए। आज भी इसके अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का कैप लगते हुए देखने को मिला। निशात मिल भी आज वॉल्यूम लीडर के अंदर शामिल है। इसको आगे बड़ा डिटेल के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। केसी अंडर इंडेक्स के वॉल्यूम की बात की जाए तो आज जो वॉल्यूम जो है हम लोग ने थोड़े से कम देखे कल के मुकाबले में। आज 310.418 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 336.884 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो 26.46 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 7.85% यहाँ पे हम लोग को जो है वॉल्यूम जो है वो कम होते हुए नजर आए हैं आज। लेकिन वॉल्यूम निस्बतन ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग कंसोलिडेशन देख रहे थे, ठीक है, वो एक कंसोलिडेशन के अंदर जो काफी ज्यादा लो वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही थी हम लोग को, खैर उससे काफी ज्यादा बेहतर हम लोग को आज वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से इंडेक्स देखें तो ये बिल्कुल लिमिटेड रेंज के अंदर इंडेक्स स्टक था, ठीक है। आज बड़ा जबरदस्त किस्म का इसका हम लोगों ने ब्रेकआउट देखने को मिल गया। क्लोजिंग भी हम लोगों ने बड़ी जबरदस्त किस्म की आज इसके अंदर कैसी अंडर इंडेक्स के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है। वीकली बेसिस के ऊपर बात की जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 640 पॉइंट यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर गेन किए, ठीक है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम तो हम लोग को थोड़े से जो है वो कांस्टेंट तीसरा हफ्ता है ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो इस वीक जो हम लोगों ने केसी अंडर इंडेक्स के अंदर देखा है 1132 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक जो है वो 1177 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो 45 मिलियन थोड़े से मामूली से ही कम है, ठीक है। परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 3.8% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अब जो इंडेक्स ने जो है वो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया है। कप एंड हैंडल पैटर्न आप लोग को याद होगा, यहाँ पे 73,300 के पास ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। उसका 76,000 तक का टारगेट था, ठीक है। अगर मैं कप एंड हैंडल पैटर्न को ड्रॉ करके बताऊं आप लोग को तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, इंडेक्स का, और उसने जो बड़ा जबरदस्त किस्म की उसके अपने टारगेट कंप्लीट होते हुए नजर आए हैं। उसके अंदर ये कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन बनी थी, ठीक है, 73,000 के पास। उसका अगर लेवल देखा जाए अपसाइड के टारगेट, टॉप साइड के टारगेट कुछ यहाँ पे हम लोग देखें तो जो तकरीबन जो है वो 2700 पॉइंट के टारगेट बनते थे, ठीक है, 2740 पॉइंट के। तो वो जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे 73,300 के लेवल के पास, तो उसका जो 2700 पॉइंट का जो टारगेट था, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इंडेक्स उसी लेवल के पास जाके यहाँ पे हम लोग को टारगेट कंप्लीट होते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट 2700 पॉइंट 75,980 के पास जो है, 76,000 के पास जो है वो अपने टारगेट जो है अपन हैंडल पैटर्न के कंप्लीट होते हुए नजर आए। एंड में थोड़ी सी हम लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग देखी है, लेकिन जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की हम लोगों ने क्लोजिंग देख ली है। अब इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग देख ली है हम लोगों ने। वेबसाइट की अगर बात करें तो ये वेबसाइट के लिए जो है वो 76,180 से 76,240 जो है वो एक इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। 76,240 के बाद 76,440 से 76,880 और इंडेक्स का जो इस वीक आने वाले वीक का जो कमिंग वीक का टॉप लगता हुआ देखने को मिल सकता है वो 77,180 से लेके 77,500 के दरमियान वहां पे हम लोग को टॉप लगता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बाकी इंडेक्स की अगर सपोर्ट की बात की जाए तो जो इंडेक्स का कंसल्टेशन चल रही थी
जो कंसोलिडेशन की रेजिस्टेंस थी, ठीक है, वो एक अच्छी सपोर्ट होगी 75,500 400, ये एक अच्छी सपोर्ट होगी। और इसके बाद जो है वो 74,800 का जो है वो यहाँ पे अगर मैक्सिमम अगर इंडेक्स नीचे आता है तो मैक्सिमम यहाँ तक इंडेक्स जो है वो जाता हुआ नजर आएगा। ये स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, 74,800 क्लोजिंग बेसिस का। इसके अलावा अगर निशात मील की बात की जाए तो निशात मील के अंदर भी आज हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त किस्म का मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन देखा जाए तो इसने अपने 7720 के करीब तक का हाई लगाते हुए देखने को मिला। 6% तक कोई जो है वो इंक्रीज हुआ था ये, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है ना शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा जो है ना रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है पहले भी जो है वो 24 अप्रैल को इसने इस लेवल को टच किया, 76 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे 13 मई को टच किया, फिर यहाँ से नीचे आया, सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ। अब दोबारा से जो है वो यहाँ पे हम लोग को टच होता हुआ नजर आया। इंटरडे टर्म के ऊपर इसने कोशिश की, 7720 तक गया, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 76 अबव नहीं दे पाया है। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कॉल दी थी हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को अगर वो मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये यहाँ पे 60 जब ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, ये मई के स्टार्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग की कॉल थी, ठीक है। बड़ी डिटेल रिपोर्ट्स के अंदर इसके लिखा था, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके बताया था कि यहाँ पे 68 66 जो है वो अच्छी इसकी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसका इनिशियल अपसाइड टारगेट जो है वो 73 से 75 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 78 7720 तक का कुछ हाई लगा, 80 और 83 और 85 तक के इसके टारगेट और यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे भी देखें ना तो ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो है वो नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए इसको जो है वो 76 अबव इसको क्लोजिंग देनी होगी। 76 अबव क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोग को यहाँ पे 79 से 80 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है वो 71 है, मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 68 67 है। अब जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना थोड़ा सा, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये जो 80 वाला लेवल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है। ये क्यों क्रिटिकल लेवल है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं तो ये जो इसने अपना आल्ट यहाँ पे हाई लगाया था, ठीक है, 2016 2017 के स्टार्ट के अंदर 188 के लेवल का, ठीक है, यहाँ पे तो वहां से जो रेजिस्टेंस लाइन चलती हुई आ रही है ना, फिर इसने 2018 के अंदर इस लेवल को इस रेजिस्टेंस लाइन को टच किया और फिर बाद में भी इस डाउन आया, फिर इसके पास से ही रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। ये भी तो यहाँ पे देखें तो लास्ट अभी दिसंबर में भी इसने इस लेवल को टच किया था 85 का और फिर वहां से नीचे 65 64 तक आता हुआ देखने को मिला था। ये जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल होगा इसके लिए। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का अगर इस लेवल से ऊपर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर बड़ी अच्छी क्लोजिंग दे देता है 80 से ऊपर, ठीक है, 80 एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा। 80 से ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ पे इसके अंदर एक अच्छा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखा जाए लॉन्ग टर्म पे तो ये एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म के जो टारगेट होंगे वो 85 के होंगे, फिर ये अपसाइड की तरफ स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट जो है वो हम लोग को बनाता हुआ देखने को मिलेगा। फ्रेश स्ट्रेटेजी जो होगी वो 76 से ऊपर क्लोजिंग का वेट करना होगा, 76 से ऊपर होल्ड हो जाए तो फिर ये 80 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा और 80 अबव जो है फिर एक अच्छा हम लोग को बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 72 71 ये एक अच्छी सपोर्ट है, बाकी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 67 68 का लेवल है। तो ये सारी चीज़ें अलहमदिल्ला जिस तरह आप लोग को बताया कि ये पहले जब बॉटम लग रहा था इसका, ठीक है, यहाँ पे 68 66 के करीब, तो ये अपने क्लाइंटों को बता दिया था कि भाई यहाँ पे बाइंग रेंज है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, इसके अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरह दीवान सीमेंट का कहा, हम नेटवर्क का कहा, इन दोनों के अंदर भी आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बना। तो ये सारे अलहमदिल्ला बॉटम से पकड़ के बता दिए थे अपने क्लाइंट्स को कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें हो रही है, ये पैटर्न है, अपसाइड के इतने टारगेट है, ये सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस है। तो ये सारी चीज़ें अलहमदिल्ला हम अपने क्लाइंट के साथ टाइमली बेसिस के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं, जिसका वो जबरदस्त किस्म का बेनिफिट उठा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे हमारे, तो वहाँ पे आप लोग को सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।